नमस्कार साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का जो हमारा बैच चला है, उसका आज 32वां दिन है। एसएससी जीडी के इस बैच के अंदर आप लगातार बने रहें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस जो बैच के अंदर अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आए हैं, तो आपको इस बैच में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। हम इस जो जितनी भी हमारे वीडियो हैं, इन सभी की पीडीएफ भी जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाएँगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? जो हमारा संप्रदान कारक होता है, उसका जो बहुवचन रूप है, वो कौन से विकल्प में है? यहाँ पर हमारा जो संप्रदान कारक का जो बहुवचन का जो प्रयोग किया गया है, वो किया गया है हमारे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। हमारे लिए कौन सा है यहाँ पर? हमारे लिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुनें। वाक्यांश है हमारा, जिसके हृदय में ममता नहीं है। वाक्यांश क्या है हमारा? जिसके मन में ममता नहीं है। हमारा जो वाक्यांश है, जिसके मन हृदय में ममता नहीं है, उसे हम कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं उसे? निर्मम हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ है। हमारा जो मुहावरा दिया गया है, ऊंची दुकान फीके पकवान। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका जो सही अर्थ है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, नाम मात्र का बड़प्पन। कौन सा होगा सही जवाब? नाम मात्र का बड़प्पन। अगला हमारा प्रश्न है, वह जो पढ़ता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वाक्यांश क्या दिया गया है हमें? वह जो पढ़ता हो। जो वाक्यांश है हमारा, वह जो पढ़ता हो, उसे हम कहते हैं पाठक। क्या कहते हैं हम? पाठक हम उसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? हमारा जो वाक्य दिया गया है, इसके कौन से खंड में त्रुटि है? वाक्य है हमारा, आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं। आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर अशुद्ध जो खंड है, वो है ऑप्शन नंबर 3, आकाशवाणी। शुद्ध शब्द क्या होता है? आकाश से वाणी होता है। कौन सा होता है? आकाश से वाणी। अगला हमारा प्रश्न है, राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्धतम वाक्य का चयन कीजिए। ऊपर जो वाक्य दिया गया है, इसमें से हमें कारक संबंधी त्रुटि को पहचानना है और उसके बाद में उसे सही करके शुद्ध शब्द लिखना है। यहाँ पर हमारी जो कारक संबंधी त्रुटि दी गई है, वो दी गई है मित्रों में। यहाँ पर जो में शब्द है, वो क्या है? हमारी त्रुटि है। तो इसे सुधार कर हम सही शब्द बना सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। कौन सा सही होगा हमारा? राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। जो कारक है हमारा में, उसकी जगह पर कौन सा शब्द आना चाहिए? को शब्द हमारा आना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, पगड़ी ओढ़कर आओ वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है, वो क्या है हमारा? ओढ़कर। यहाँ पर जो हमारा रेखांकित शब्द दिया गया है ओढ़कर, उसके स्थान पर सही शब्द होगा हमारा बांधकर। कौन सा शब्द होगा हमारा? बांधकर। पगड़ी बांधकर आओ, कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। मुहावरा है हमारा, चांद पर थूकना।
हमारा जो मुहावरा दिया गया है चाँद पर थूकना, इसका जो सही अर्थ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, सम्माननीय का अनादर करना। कौन-सा सही होगा हमारा? सम्माननीय का अनादर करना। अगला हमारा प्रश्न है, अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। हमारा जो अमृत शब्द होता है इसका अर्थ जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से में नहीं है? यहाँ पर हमें जो अमृत के अर्थ दिए गए हैं उनमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 मोती, ये शब्द हमारा अमृत का अर्थ नहीं देता। बाकी जो पारा, स्वर्ण, जल ये तीनों ही क्या करते हैं? अमृत के अर्थ हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता? यहाँ पर जो हमारे चारों ऑप्शन हैं, इनमें जो प्रकृति का अर्थ नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर पूज्य। पूज्य शब्द हमारा प्रकृति का अर्थ नहीं देता। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? हमारे यहाँ पर जो वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए उपयुक्त शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वाक्यांश है हमारा, किसी को भय से बचाने के लिए वचन देना। हमारा जो वाक्यांश दिया गया है, किसी को भय से बचाने के लिए वचन देना। इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अभय दान। उसे हम क्या कहते हैं? अभयदान हम उसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है। उपरोक्त वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण क्या होगा? हमारा यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, इसका हमें भविष्य काल में रूपांतरण करना है। वाक्य का जब हम भविष्य काल में रूपांतरण करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, अभ्युदय पाठशाला जाएगा। ये कौन से काल में चला गया? भविष्य काल में। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारे यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? योग। हमारे यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? योग। और योग का जो विलोम शब्द है वो होता है भोग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से केसरी शब्द के पर्यायवाची से निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो केसरी शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन में से किसी एक में दिया गया है। उस शब्द से हमें इस वाक्य की में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। वाक्य हमारा, जंगल में रिक्त स्थान दहाड़ता है। यहाँ पर जो हमारा केसरी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 शार्दुल। कौन सा होगा? शार्दुल। केसरी शेर का पर्यायवाची शब्द होता है और शार्दुल भी क्या है? कि शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो जंगल में शेर दहाड़ता है या फिर शार्दुल दहाड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द है। यहाँ पर जो हमारा वाक्य दिया गया है, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इस वाक्य के अंदर अनुपयुक्त शब्द कौन-सा है जो एक्स्ट्रा में यूज़िंग किया गया है? यहाँ पर हमारा जो अनुपयुक्त शब्द यूज़ किया गया है, वो किया गया है केवल। कौन-सा शब्द किया गया है? केवल। यहाँ पर सही अगर हम वाक्य देखें तो होगा, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। क्या होगा? केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। कौन-सा होगा? मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे।
यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मात्र शब्द दिया नहीं गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, केवल शब्द को सिलेक्ट करेंगे। या फिर आप केवल भी रख सकते हो या फिर मात्र भी रख सकते हो। दोनों शब्दों में से केवल आपको एक ही शब्द रखना है। तो आप केवल को अगर दे रखा है तो केवल, अगर मात्र दे रखा है तो मात्र। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान ए की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो हमारा रिक्त स्थान एक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर दो, संघर्ष। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जीवन संघर्ष से बना है। कौन सा सही होगा? जीवन संघर्ष से बना है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 17 है, 17 का रिक्त स्थान 2 है, उसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जीवन शक्ति। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। संघर्ष के समय ही सारी जीवन शक्ति प्रकट हो उठती है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, तेजस्वी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मनुष्य संघर्ष के समय जितना प्रखर, तेजस्वी और कर्मठ हो उठता है, उतना और किसी अवसर पर नहीं दिखाई देता। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लड़ना, भिड़ना। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। संघर्ष का अर्थ लड़ना, भिड़ना नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, असीम आनंद। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जब मनुष्य पूरे मन से कर्म करता है, तो उसे असीम आनंद मिलता है। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन हमारे। ये आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।